फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन और हम बात कर रहे थे गवर्नर जनरल और वायसराय पर। कल हमने जो है कुछ वायसराय पे बात की थी, मतलब कुछ गवर्नर जनरल पे बात की थी, जिसमें से हमने बताया था जो लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। उसके बाद में जो है लॉर्ड कैनिंग आया था और लॉर्ड कैनिंग का जो है 1856 से 1862 तक था। ठीक, उसके आगे जो बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बाद में जो आया था सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो है 1872 से 1869 तक जो है ये रहा था। इसने जो है 1866 ईस्वी में इसके समय उड़ीसा में अकाल पड़ा था, यानी कि उड़ीसा में जो अकाल पड़ा था तो इसी के समय पड़ा था 1866 ईस्वी में। इसने क्या किया था, अकाल पड़ा था इसलिए जो है इसने नहरें खुदवाई थी। अगला पॉइंट है यूरोप के साथ, मतलब यूरोप के साथ पहली बार इसने क्या किया था, यूरोप के साथ यानी यूरोप और भारत के बीच में संचार माध्यम शुरू किया था। यानी इसी के समय पहली बार भारत और यूरोप के मध्य जो है क्या हुआ था, व्यापार शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है, आगे बात करते हैं लॉर्ड मेयो के विषय में। तो लॉर्ड मेयो जो था, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक था, 1872 तक था। इसमें सबसे पहले क्या, इसमें जो है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। यानी लॉर्ड मेयो ने अजमेर में जो है मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है 1872 ईस्वी में जो है इसने पहली बार भारत में जनगणना की थी। 1872 ईस्वी में पहली बार इसने जो लॉर्ड मेयो ने जनगणना की थी। यानी अगर क्वेश्चन आएगा भारत में सबसे पहले जो है जनगणना किसने की, तो लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में। उसके बाद में जो है 1872 ईस्वी में ही इसकी हत्या, यानी एकमात्र जो ये वो है जिसकी हत्या यही भारत में हुई थी। 1872 ईस्वी में जो है एक अफगानी शेर अली, एक अफगानी था, अफगान का रहने वाला एक अफगानी था जिसका नाम था शेर अली अफरीदी ने जो है इसकी हत्या अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में कर दी थी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कर दी थी। किसने की थी, शेर अली अफरीदी। कहाँ का था, अफगानी था, और जो है इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद में जो है बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन जो है 1876 ईस्वी से जो है 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक रहा था। इसने क्या किया था, इसके समय 1876 ईस्वी में जो है दक्षिण भारत में यानी दक्कन क्षेत्र में जो है भीषण अकाल पड़ा था। 1876 ईस्वी में जो है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भारत में भीषण अकाल पड़ा था। 1878 ईस्वी में इसी ने क्या किया था, अकाल आयोग, जो अकाल आयोग की स्थापना की गई थी लॉर्ड लिटन ने जो है अकाल आयोग की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है 1877 में इसी के समय क्या हुआ था, पहली बार जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1877 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो इसी दिल्ली दरबार में जो है इसी ने जो है जो विक्टोरिया को जो है कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसर-ए-हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को दी गई थी, इंग्लैंड की महारानी थी। 1878 में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर एक्ट कब आया था, तो 1878 में आया था। किसके समय आया था, तो लॉर्ड लिटन के समय जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। उसके अलावा जो है इसमें जो है नागरिक सेवा की उम्र, नागरिक सेवा मतलब आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा की जो उम्र थी वो 21 से घटाकर कितनी कर दी थी, 19 कर दी थी। 21 से घटाकर 19 कर दी थी। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा भारतीयों ने विरोध किया था और इस वजह से जो है मतलब कि जो है बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था इसके बारे में, क्योंकि जो है भारतीय लोग जो है इतनी जल्दी, और क्योंकि आईसीएस की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही थी इंग्लैंड में, तो इसलिए जो है इसने जो है बहुत विरोध हुआ था। हालांकि बाद में जो है सही बात है किसके समय। अच्छा, बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। जो लॉर्ड रिपन थे 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। 1881 में इसने जो है भारतीय जनगणना को नियमित किया। यानी 1881 ईस्वी में जो है ये जो लॉर्ड रिपन ने जो है भारत की जनगणना को जो है नियमित किया। यानी इसी के समय जो है जो जनगणना थी वो नियमित रूप से होने लगी थी
मतलब नियमित रूप से होने लगी थी, इसीलिए जो इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। यानी लॉर्ड रिपन को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट है 1881 ईस्वी में ही क्या हुआ था, कारखाना अधिनियम आया था। यानी 1881 ईस्वी में कारखाना अधिनियम आया था। इसके अलावा जो है अगला पॉइंट है 1882 ईस्वी में शिक्षा के सुधार के लिए इसने यानी हंटर आयोग, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, 1882 ईस्वी में। हंटर आयोग का गठन किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। 1882 ईस्वी में ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। यानी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई थी, 1882 ईस्वी में। और इस समय जो है वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन के समय जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। इसके आगे जो है इसके बाद जो आया था 1884 से 1888 तक कौन रहा था, लॉर्ड डफरिन। और इसी के समय जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसके समय जो एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था, क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना 1885 में ये जो है किसने मतलब इसके समय हुई थी। और जो स्थापना हुई थी एयो होम, इसके संस्थापक थे एयो होम। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एयो होम। लॉर्ड कर्जन, बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, यानी लॉर्ड कर्जन जो है 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक जो है जो भारत के जो है गवर्नर जनरल रहे। इसने क्या किया था, इसने कृषि निरीक्षण का पद बनाया था। इसने बनाया था कृषि निरीक्षक का पद बनाया था। यानी कृषि के क्षेत्र में जो है इसने कृषि निरीक्षक का पद बनाया था। दूसरी बात है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को आया था 1904 ईस्वी में। और 1905 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। 1905 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। 1900 और क्या हुआ था, इसी ने जो है लॉर्ड कर्जन ने जो आईसीएस की उम्र जो लॉर्ड लिटन ने बढ़ाई थी, मतलब लॉर्ड लिटन ने जो है आईसीएस की उम्र 19 से 21 की थी। इसने जो है मतलब 19 से बढ़ाकर फिर कितनी कर दी थी, 21 कर दी थी। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस है ना, भारतीय नागरिक सेवा। इसके बाद जो है 1905 में इसने क्या किया था, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन किया था। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन किया था 1905 ईस्वी में। और 1905 ईस्वी में जो है इसने बनाया था कृषि सिंचाई आयोग। यानी 1905 ईस्वी में इसने जो है कृषि सिंचाई आयोग बनाया था। और 1905 ईस्वी में इसने क्या किया था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, क्योंकि ये खुद ही यानी जो लॉर्ड कर्जन था ये खुद एक पुरातत्वविद था। इसे जो पुरानी चीज़ों को खोजने का बहुत शौक था, इसलिए जो उसने एक आयोग बना दिया था कि जो पुरानी धरोहर है, जो जमीन के नीचे जो निकलता है, इस सब के बारे में इनको रखने, इनकी जांच करना, नई बातों को खोज करना। इसलिए जो इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी थी। 1905 ईस्वी में जो है इसने क्या किया था, बंगाल विभाजन। यानी इसी के समय जो क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। यानी बंगाल का बंटवारा दो प्रांतों में हो गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा जो है 1903 ईस्वी में दूसरा दिल्ली दरबार, यानी 1903 ईस्वी में दूसरा दिल्ली दरबार लगा था। और दूसरा दिल्ली दरबार लगा था। और 1911 ईस्वी में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। इस तरीके से जो कुल 3 दिल्ली दरबार लगे थे। एक जो है 1877 में, दूसरा 1903 ईस्वी में, और तीसरा 1911 ईस्वी में जो है तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। जो अच्छे से जो है ये कुछ एक मतलब कि इससे ज़्यादा एक वीडियो बनेगा और इसमें शायद हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है छोटे 2 वीडियो आएंगे। और इसी से जो है ये गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा वायसराय का जो मतलब एक बड़ा टॉपिक है, अच्छे से जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी जो इसमें हैं, अच्छे से पढ़ते रहें, बढ़िया से नोट बनाएं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।